नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर गुरोवर नरवाना। आज हमारे साथ किलैत के विधायक कांग्रेस से जो विधायक, तो आज उनसे हम बात करेंगे नरवाना पहुंच और जो और मुद्दे हैं। आपको पता ही है सोशल मीडिया पे जो विपक्ष को कमजोर बताया गया है। श्री कृष्ण बेदी जी ने कहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, जिससे लोकतंत्र खतरे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। सर, कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है। सर, आपने सेशन अटेंड किया था सर। पहली बार आप सदन में गए, असेंबली में गए, एक्सपीरियंस कैसा था सर? एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं पेशे से पहले वकील था, वकालत करता था जी और हमेशा ही एक भावना थी भी लोगों की सेवा करनी है। जी जी। तो राजनीति एक सबसे बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों की आप आवाज उठा सकते हो। ठीक है सर। तो सर, कृष्ण बेदी जी जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए ये बड़ा खतरा है, खतरा जता रहे हैं सर। नहीं विपक्ष क्यों नहीं आप मजबूत? विपक्ष क्यों नहीं मजबूत? आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी के कितना वोट बैंक है? 39.9 और 39.6 कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। और आज तक के जब से हरियाणा बना है जी सबसे ज्यादा विपक्ष के कभी एमएलए आए हैं, तो इस बार आए हैं। तो विपक्ष कैसे मजबूत नहीं है? विपक्ष मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मनी और मशीन का सहारा लेके मैंडेट मिला उन्हें। मैं ये कहूंगा कि मैंडेट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 60% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सर, मतलब आप ईवीएम को बता रहे हैं कि ईवीएम में इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, वहीं आपका इशारा है सीधा के सीधा। लेकिन कह रहे हैं कि अभी रैली में उन्होंने कहा है कि ये तो जो लोगों ने जो वोट डाला है, लोगों ने वोट डालकर मशीन को खराब किया है। ये इनकी मानसिकता बन चुकी है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जो जीत जाते हैं तब ये अपनी चुप्पी साध लेते हैं। दोहरा मापदंड। दोहरा मापदंड नहीं है। प्रजातंत्र में हमेशा ही जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसके ऊपर आज लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जो इतनी अपने को पाक साफ मानती है, तो इस देश को बचाने के लिए हाँ जी, प्रजातंत्र के बारे में। प्रजातंत्र में जो इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है और इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लेना चाहिए कि भाई जो अविश्वास हिंदुस्तान की जनता में ईवीएम की तरफ हो गया, उसको देखते हुए अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जहां पर भी हो, चाहे कोई बाई इलेक्शन हो या कोई स्टेट का चुनाव हो, तो वहां पर बैलेट पेपर पे वोटिंग हुए, पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि भाई कितनी तो उनकी लोगों में लोकप्रियता है, क्या कुछ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, इस सेशन में एक विधायक है, वो सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे चल रहे हैं कि वो गायब है। जुलाना से विधायक है जो हमारे विनेश फोगाट जी है, वो सेशन में नहीं आए। क्या मतलब विपक्ष बिल्कुल ही कमजोर होता जा रहा है? सेशन अटेंड विपक्ष नहीं की कर रहे हैं। कमजोर की क्या बात है? वो उस समय ये आदरणीय प्रियंका जी चुनाव लड़ रही थी और वो उनके लिए वहां पे काम कर रही थी, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी विनेश जी। अच्छा अच्छा। सर, डीएससी समाज को लेकर जो वर्गीकरण किया गया, आरक्षण के अंदर आरक्षण है जो दिया गया है, गीता बुक्कल ने भी इसकी आवाज उठाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपनी सरकार होते हुए नहीं कर पाए, अब ये पछता रहे हैं। ऐसा है, हजम नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के लोगों को। ये कांग्रेस के लोगों की बात नहीं है, ये काम है प्रजातंत्र में न्यायालय का। ये न्यायालय का डिसीजन है, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जब ये सबसे पहले भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर होते थे, कांग्रेस के टाइम ये निर्णय लिया गया था, लागू हुआ, फिर हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो लागू किया, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उसको लागू कर दिया। चाहे कोई भी सरकार हो, उनको लागू करना था। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि भाई हमने लागू किया। मतलब ये काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो भाजपा इसका क्रेडिट ले रही है? भाजपा क्रेडिट ले रही है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सर, अभी किसानों का भी चला हुआ है। आज जो किसानों के बड़े आगू नेता थे दल्लेवाल साहब, उनको भी बताया जा रहा है कि उनको उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 6 दिसंबर का भी उनका कुछ है। कैसे देखते किसानों की मांगे नहीं पूरी हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि एमएसपी पे है जो फसल खरीदी जा रही है। कौन सी एमएसपी दे दी बताओ? बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना। आम जाके मंडी में किसानों से पूछो कि कितनी ठगी किसानों के साथ हुई है। कभी मॉइस्चर का नाम ले दिया, कभी कुछ और कह दिया। आज किसान तंग है।
और किसी को आंदोलन करना भाई अच्छा नहीं लगता, अगर जो बढ़िया होता तो आंदोलन क्या तो होंगे, इनके काम बढ़िया होते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मशीन के खेल से सत्ता में आ रहे हैं। अगर जो मशीन छोड़ दें और बैलेट पेपर पर काउंटिंग हो जाए तो 100% भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखाई देगी। चलो अब बात कर रहे थे सर, नरवाना पहुंचे हैं, कोई क्या पर्पज है नरवाना पहुंचने के, कोई इवेंट्स या किसी तरह की कोई नहीं, एक्टिविटीज? आज नरवाना हमारे पुराने बाता गांव से हमारे जो मेरे पिताजी के साथी हैं एसपी राणा जी, उनके लड़के की शादी थी, तो मैं वहाँ पे शामिल होने के लिए आया था। और मैं अभी यहाँ बैठे हैं, ये भी हमारे पुराने पारिवारिक सदस्य करके हैं सारे हमारे, तो जी, वही जी, घर जी। वाले तो लगते ही हैं। जी, जी। हाँ, तो जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि इस बार जनता ने जो 39.6% वोट कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, प्रजातंत्र में इस बार जो प्रजातंत्र में धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी के सभी नेता जोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच चुकी है कि भाई हम तो ईवीएम में ठगी करे जाएंगे, उनके खिलाफ लड़ाई विपक्ष लड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ कलैत के विधायक कांग्रेस से विकास आनंद जी, और हमने डीएससी मुद्दा हो गया, फिर किसान मुद्दे को लेकर जो हमने बात की, विपक्ष के ऊपर जो बताया जा रहा है कि कहा गया है कि लोकतंत्र है जो खतरे में है क्योंकि विपक्ष जो मजबूत नहीं है, उन सब पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो दे दी है। और आप भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है सर।